नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जेएसएससी अब बम्पर बहाली वही 12 विज्ञापन फटाफट जारी कर रहा है और ऐसे टाइम में आप सभी बिल्कुल कमर कस के तैयार है। तो इस वीडियो में एक तो मैं विवरणिका बताऊंगा पीजीटी को लेके, साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा जो रिजल्ट है टीजीटी का वो उससे संबंधित और जो पंचायत सचिव से एलडीसी फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट है उससे संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि सीजीएल का नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन कब तक होगा वो भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे बम्पर बहाली आया हुआ है, ये देखिए विज्ञापन संख्या 2023 और बम्पर बहाली बस वही है, पुराना वाला ही है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी पीजीटी रेगुलर भर्ती, ये पीजीटी है जो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और पीजी कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि विभाग की पत्रांक 836 दिनांक 16/3/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में, ये इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन क्या बोला गया है कि भारत के नागरिकों से यानी ओपन टू ऑल, इसमें जो भी व्यक्ति बीएड किया हुआ है और पीजी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। परीक्षा शुल्क एज इट इज़ वही है 100 रुपये, और SC ST अगर हैं आप तो 50 रुपये। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिन्होंने भी 2022 में फॉर्म भरा था उन्हें फॉर्म फिर से भरना होगा। यहाँ पे देखिए, जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा और तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, लेकिन आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना है, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि हम पुराने वाले हैं, आपको पैसे नहीं देने होंगे। बाकी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हाँ कुल पद कितने हैं, तो देखिए 2855 सीट तो ऐसे हैं, मतलब 2855 जो पोस्ट हैं वो तो ऐसे हैं, लेकिन अगर बैकलॉग को भी जोड़ दे तो ये 3000 प्लस लगभग हो जाएंगे। मैंने पूरा काउंट नहीं किया, इसे काउंट किया है पूरा, है ना। तो 3000 प्लस पहले जितना सीट था ना लगभग वही सीट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट कितने हैं, तो 11 विषयों में नियुक्ति होनी है पीजीटी की। इसमें राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र नहीं है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं हैं, जो कि आप लोग कह रहे थे कि ऐड होगा। मैंने बताया भी था पहले कि ये ऐड नहीं होगा, वो पुराना वाला ही नोटिफिकेशन सेम वैसे ही निकलेगा, बस सीटों का हेर फेर बस हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखा देता हूँ, पहला नंबर ये जीव विज्ञान, ऐसे ही मैं पढ़ते रहता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। दूसरा नंबर रसायन शास्त्र, तीसरा भूगोल, 4 नंबर हिंदी, 5 अर्थशास्त्र, 6 नंबर इतिहास। अब यहाँ पे देखिए इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र नहीं है, जबकि टीजीटी में आप देखेंगे इतिहास फिर नागरिक शास्त्र भी होता था। संस्कृत 7 नंबर, 8 नंबर में आपका भौतिक शास्त्र, 9 नंबर में है गणित, 10 नंबर में वाणिज्य और 11 नंबर में अंग्रेजी, यही है लास्ट, यानी 11 विषयों में ही नियुक्ति होनी है। और ये सीधी भर्ती 75%, जबकि 25% सीमित भर्ती टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये है टोटल। अब मैं आपको क्वालिफिकेशंस दिखा देता हूँ कि क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित पीजी यानी स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड, तो जो बीएड बीपीएड वगैरह वगैरह किए हैं और पीजी किए हुए हैं वो फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, तो गर्दा पेमेंट है, मतलब बहुत शानदार पेमेंट है, 47,600 से 1,51,100, तो ये बहुत ही शानदार पेमेंट है इनका। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो कभी बना दूंगा, ठीक है, जैसे सीजीएल को लेके बनाया है। बाकी आप देख लीजिए, बाकी आपका ये तो इधर तो कुछ वैसा दिखाने वाला चीज़ है तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, अब आते हैं एज पे। 1/1/2023 को उम्र की गणना, मैंने कल वीडियो लाइव आके बनाया था, उसमें भी यही बोला था कि लगभग अब सब जगह एज यही रहेगा, यानी आपका न्यूनतम उम्र 1/1/2023 को 21 साल होना चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए, और अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2019, यानी आपको यहाँ पे छूट दी गई है। अगर आप जनरल या EWS हैं तो 40 साल आपका उम्र होना चाहिए अधिकतम। कब अधिकतम? 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यदि BC 1-2 हैं तो 42 साल, महिला हैं अनारक्षित या
ये EWS हैं या BC1-2 हैं तो आपका 43 साल, SC/ST अगर आप हैं मेल फीमेल तो 45 साल, और निःशक्त हैं तो आपका 5 साल छूट मिलेगा जिस कैटेगरी में हैं आप। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूं आरक्षण का दावा करने हेतु। जो आरक्षण लेंगे उनके लिए पहले है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। ये स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का जो कट ऑफ डेट अभी तक के अकॉर्डिंग मुझे जहां तक ज्ञात है 1985 जो पहले आप बनाते थे उसी को बेस मान के बनाया जाएगा। और आपको बता दूं कि जिनका भी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 2/6/2016 या इसके बाद बना हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO से निर्गत है, वो वैलिड है। पहली बात, अगर आपका 7 महीना जून जुलाई, ठीक है, 19/7/2019 या इसके बाद बना हुआ है CO से तो भी वो वैलिड है, याद रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, बाकी आपका नाम, ठीक है, नाम वगैरह देख लीजिएगा, स्पेलिंग सब में जाति प्रमाण पत्र स्थानीय और आपका फॉर्म और आपका मैट्रिक में सब एक जैसा होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी वही है कि आप 25/2/2019 या उसके पश्चात CO से बनवाए हैं तो चलेगा। ठीक है, और बाकी आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS वाले हैं उनका लिखा होना चाहिए 2023 वैलिड, 2023 मतलब 2022 का आपके पास EWS है, 2022 वाला यदि है तो वो नहीं चलेगा, 23 वाला चाहिए आपको, ये याद रखिएगा। चलिए बाकी दिखा देता हूँ। पिता, एक इम्पॉर्टेंट बात, पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, याद रखिएगा। रेसिडेंशियल तो पति के आधार पर बन जाता है, बट कोई अगर कैंडिडेट हैं, लड़की हैं या लड़का है तो पिता के आधार पे ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, ये याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म कब से भराएगा? ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ देखिए, आवेदक अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक या 10वीं की सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है, यानी जो मार्कशीट है या आपका मूल प्रमाण पत्र जिसमें आपका जैसा नाम है वैसा ही होना चाहिए। और अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, रेसिडेंशियल हो, जाति प्रमाण पत्र, वो वही होना चाहिए जो मैट्रिक वाला है आपका, उसी चेक के जैसा नाम होना चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कब से कब फॉर्म भरेंगे। ये तो आवेदन में फॉर्म जब संशोधन करेंगे तो 10 से लेके 12 मई तक है, लेकिन वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होगा 5 अप्रैल से 4 मई 2023। ये मुझे लगता है कि वही डेट है, लैब असिस्टेंट वाला ही डेट है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। 5 अप्रैल से 4 मई, हाँ सेम डेट है, लैब असिस्टेंट और इसका दोनों का सेम डेट है। और दोनों का एग्जामिनेशन किस मोड में होगा? तो CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। बाकी आप अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, 4 चीज़ों को छोड़ के याद रखिएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फिर ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ छोड़ के कोई गलती करते हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं, इसलिए फॉर्म ठीक से भरिएगा। सुधारने का डेट क्या है? 10/5 से 12/5। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये डेट भी चेंज हो जाएगा, 10/5 से 12/5 नहीं रहेगा, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं ना तो एक बार डेट बढ़ता ही बढ़ता है। ये अमूमन आपने फॉर्म में पीछे देखा भी होगा। यहाँ पे देख लीजिए, CBT मोड में परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा। एक तो होगा पत्र 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक, जिसमें आपको 33% ही लाना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और दूसरा, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय में 300 अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न। ये है सिलेबस, और आप सिलेबस तो आपको पता ही होगा। और बाकी कुछ नहीं है। मेधा सूची जो बनाया जाएगा, अनारक्षित या BC1-2 50% और SC/ST हैं तो 45%। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आप सब अब जम के मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पे ये सब तो फॉर्मेट है बनवाने के प्रमाण पत्र वगैरह। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका मुख्य परीक्षा हिंदी भाषा एवं साहित्य, ये देखिए। ठीक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का ये है। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये आ गया। फिर संस्कृत का है, उसी तरह सारे हैं, सारे दिए हुए हैं, अर्थशास्त्र के भी हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ठीक है, CGL को लेके भी, और जो मैंने पहले वीडियो के पहले बोला था कि आपको कुछ बातें बताऊँगा रिजल्ट किससे संबंधित, तो वो बातें, एक पेज खोजता हूँ मैं, थोड़ा खाली मिल जाए मुझे लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले TGT को लेके बताता हूँ। TGT सह PRT अभी आपका फाइनल रिजल्ट में थोड़ा और टाइम लगेगा,
एक मामला तो आपका कोर्ट में भी आप सभी को पता होगा। तो 1 बाय 1 जैसे जिला प्रेफरेंस भर रहे हैं ना, वैसे भरते जाइएगा और उसके बाद रिजल्ट भी आते रहेगा, ठीक है। और जैसे भी हिंदी इंग्लिश का हुआ, फिर इकोनॉमिक्स का होगा, फिर वैसे वैसे करके होगा। जिनका रिजल्ट आ रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा है ना, वेट कीजिएगा, प्लीज़ वेट कीजिएगा। ये एकदम धैर्य रख के रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। वेट रखिएगा, हौसला रखिएगा। दूसरा आपको बता देता हूँ पीएस को लेके, पीएस और एलडीसी मैंने पहले भी बोला है, आज भी फिर से बोल रहा हूँ, मार्च लास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्च का ये 22 तारीख है, तो अभी से मतलब आज छोड़ दीजिए, आज और कल उम्मीद है थोड़ा सा रख सकते हैं, बाकी 24 को तो सरहुल। फिर आप 25 से लेके और 30 के बीच या 31 के बीच, ठीक है, 25 से 31 के बीच ये आपका सबसे प्रबल संभावना है। और इसी दौरान आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी नियुक्ति अप्रैल में भी होनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात सीजीएल के नोटिफिकेशन को लेके, सीजीएल का नोटिफिकेशन देखो जल्द ही आएगा, ठीक है। सीजीएल का नोटिफिकेशन जल्द ही आना है और नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एग्जाम फिर से मैं बोल रहा हूँ जुलाई बाद ही होगा, जुलाई बाद होगा। पहले इनका एग्ज़ाम होगा क्योंकि ये सीबीटी मोड में है, बहुत कम संख्या में फॉर्म आते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आते। उसके बाद आपका और जितने भी एक्साइज कांस्टेबल हों या एलडीसी वाले हों, एलडीसी हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो, आपका भी नोटिफिकेशन आएगा। आप सब रेडी रहिएगा, आप सब अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, ठीक है। और बाकी आपको कोई टेस्ट सीरीज हो या फिर बाकी कोई भी कोर्स जैसे कि नागपुरी पढ़ना हो आपको, या जेएसएससी सीजीएल को लेके टेस्ट सीरीज लगाने हों, जेएसएससी सीजीएल को लेकर टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर, ठीक है। आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। यह आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो जैसा ही कोई अपडेट होगा आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, जम के पढ़ाई कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़ोरदार कंपटीशन है। क्योंकि जो यहाँ रिजर्वेशन है 60%, उसके अतिरिक्त जो 40% ये वाला जनरल वाला सीट है, ये ओपन टू ऑल है, यानी यहाँ पे कोई भी फॉर्म अब भर सकता है और वो जॉब ले सकता है। तो अब कंपटीशन बढ़ गया, इसलिए जम के मेहनत कीजिएगा, जम के पढ़िएगा, अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।